बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ भोपाल से आ रही है, जहां पर टीआईटी कॉलेज में लव जिहाद का मामला सामने आ चुका है। साद और साहिल के घर पर बुलडोजर कार्रवाई भी हुई है। लव जिहाद के मुख्य आरोपी फरहान के घर पर भी अब यह कार्रवाई होगी। सुबह लगभग 11 बजे के बाद बुलडोजर एक्शन शुरू हो जाएगा। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सुबह लगभग 11 बजे के बाद आगे की कार्रवाई शुरू होगी। फिलहाल 2 हैं, साद और साहिल, जिनके घर पर अब बुलडोजर कार्रवाई हो चुकी है। लव जिहाद से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। बताया जा रहा है कि बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको भोपाल से दे रहे हैं, जहां पर लव जिहाद से जुड़ा ये पूरा मामला बताया जा रहा है। साद और साहिल के घर पर फिलहाल कार्रवाई शुरू हो चुकी है, लेकिन अब जो मुख्य आरोपी है फरहान, उसके घर पर भी कार्रवाई होगी, बुलडोजर कार्रवाई, लेकिन वो 11 बजे के बाद होगी। लव जिहाद से जुड़ा ये भोपाल का पूरा मामला बताया जा रहा है। एक्शन जो है कहीं ना कहीं देखने को मिला है। बुलडोजर कार्रवाई फिलहाल हो चुकी है। भोपाल से आपको बड़ी खबर दे रहे हैं। बुलडोजर कार्रवाई साद और साहिल के घर पर शुरू हो चुकी है। लगभग 11 बजे के बाद फरहान, जो मुख्य आरोपी है, उसके घर पर भी यह कार्रवाई होगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी दुष्यंत जुड़ चुके हैं अधिक जानकारी के साथ। दुष्यंत, 2 तस्वीरें, मतलब ये जो तस्वीर है, इसमें 2 तरीके से इस तस्वीर को समझना चाहेंगे। एक तो बुलडोजर कार्रवाई क्या सिर्फ सरकार के द्वारा ली गई है या फिर न्यायालय की प्रक्रिया के तहत हो रही है। दूसरा से समझना चाहेंगे कि अगर ये कार्रवाई हो रही है तो संतोषजनक कार्रवाई है। आसपास के लोग क्या मानते हैं कि एक शख्स की गलती के लिए आपको पूरा घर ढहा देना चाहिए था? देखिए, बहुत सारे इसमें तथ्य हैं और अगर पूरे तथ्यों की बात करें तो ये जो घर है, ये दोनों ही सरने की जमीन पर बने हुए और जमीन को गिराने का काम जो है यहाँ पर फिलहाल जो है शासन की तरफ से किया जा रहा है। प्रशासन की तमाम सारी टीमें जो है वो लगातार मौके पर है और साहिल और साद के घरों को फिलहाल बुलडोजर से गिरा दिया गया है। लेकिन अगर पूरी कार्रवाई के बारे में बात की जाए तो 3 आरोपी जो है फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर हैं और जिस तरीके से अगर तीनों की बात की जाए तो जो फरहान है, उसके घर को उसके वकील ने एक याचिका जो है वो दे रखी है। इसके चलते कि उसके घर को गिराने की कार्रवाई जो है 11 बजे के बाद जो है वो की जाएगी और उसी के चलते कहीं न कहीं प्रशासन जो है फिलहाल साद और साहिल के घर पहुंचा हुआ था और सुबह से ही दोनों ही घरों को जो है फिलहाल बुलडोजर जो है वो किया गया है। बुलडोजर आपको नजर आ रहा होगा, पुलिस की टीम जो आपको नजर आ रही है। फिलहाल मीडिया को इस इलाके से आगे जाने की अनुमति नहीं दी गई है और सभी जो अधिकारी हैं, सभी जो पुलिस अधिकारी हैं, वो इस इलाके के अंदर है। 2 घर जो है फिलहाल साद और साहिल के घरों पर कार्रवाई की गई है, बुलडोजर चला दिया गया है। उनके जो घर है वो फिलहाल जमींदोज कर दिए गए हैं। लेकिन अगर फरहान की बात की जाए तो अभी कोर्ट ने कलेक्टर और स्थानीय तहसीलदार को कोर्ट में बुलाया है और 11 बजे के बाद जब कोर्ट खुलेगा, दोनों ही अधिकारी वहां पर उपस्थित होंगे। इस पूरे मामले पर जो है कोर्ट उनसे चर्चा करेगा और उसके बाद आगे के आदेश जारी किए जाएंगे। एक आरोपी के मकान को फिलहाल दोपहर 12 बजे के बाद जो है उस पर कार्रवाई हो सकती है। लेकिन आप ये बताना चाह रहे हैं कि ये जो जमीन थी, ये अतिक्रमित जमीन थी, अवैध कब्जा था, इसीलिए इसको ढहा दिया गया है? सरकार और प्रशासन का साफ तौर पर ये मानना है कि ये जमीन जो है वो चरनोई की प्रशासन का साफ तौर पर ये मानना है कि ये जमीन जो है वो चरनोई की जमीन थी और चरनोई की जमीन पर जो सरकारी जमीन पर ये कब्जा करके घर बनाए गए थे, इसलिए ये कार्रवाई की गई है। थोड़ा सा आपसे ये भी चाहेंगे पूरे मामले पर भी रोशनी डालें कि किस तरीके से ये मामला शुरू होता है और कैसे लव जिहाद में तब्दील हो जाता है।
देखिए, मैं उसी बात पर आ रहा हूँ। जिस तरीके से अगर पूरे मामले की बात की जाए तो आज से लगभग 4 से 4.5 महीने पहले एक मामला टीआईटी कॉलेज में निकलकर सामने आया था, जहां पर ये पुष्टि हुई थी कि जो तीनों आरोपी हैं वो लव जिहाद का शिकार एक युवती को बनाया था, और उसी के चलते कहीं ना कहीं इन तीनों के खिलाफ में प्रशासन ने कार्रवाई की थी। और उसके बाद से ही तीनों आरोपी जो है वो लगातार कोर्ट की शरण भी ले रहे हैं, और जिस तरीके से तीनों ही आरोपियों को जेल में भी रखा गया है। लेकिन अब जब प्रशासन इस पूरे मामले को लेकर तस्दीक कर चुका है, इस पूरे मामले की जांच कर चुका है, तो उस पूरे मामले में अब तीनों ही आरोपियों के घरों को जो अतिक्रमण करके बनाए गए थे उनको जमींदोज करने का निर्णय प्रशासन ने लिया था। इसको लेकर नोटिस भी जारी किए गए थे, और नोटिस जारी करने के साथ ही 4 सितंबर तक का समय जो है इनको दिया गया था। लेकिन 4 सितंबर तक जिस तरीके से पूरा कार्रवाई जो है वो नहीं हो पाई, और उसके बाद एक बार फिर से नोटिस जारी किए गए, और 13 सितंबर जो आज है, आज तक का समय इनको दिया गया था। और उसके बाद अब जो है यहाँ पर प्रशासन ने कार्रवाई की है। फिलहाल 2 घरों को जमींदोज जो है पूरी तरीके से कर दिया गया है बुलडोजर के माध्यम से, लेकिन अभी एक आरोपी के घर पर कार्रवाई होना बाकी है। फिलहाल जब कोर्ट मामले पर अपना वर्डिक्ट देगा तब इस कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन फिलहाल 2 आरोपी के घरों पर कार्रवाई कर दी गई है, और प्रशासन ने अपनी तरफ से ही पूरे वीडियो जो है वो जारी की है। और प्रशासन का साफ तौर पर ये कहना है कि जैसे ही कोर्ट से हमें इसकी जानकारी मिल जाएगी, उसके बाद तीसरी कार्रवाई जो है वो आज दोपहर के बाद देखने को मिल सकती है। जी हाँ। ठीक, दुष्यंत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे, आप नजर बनाए रखिएगा। और इसी बीच बड़ी खबर ग्वालियर से आ रही है, जहां पर दिल दहला देने वाली वारदात हुई है। प्रेमी ने युवती को दिन दहाड़े गोली मार दी है। युवती के चेहरे पर 5 बार फायरिंग की गई है। इलाज के दौरान बताया जा रहा है कि अस्पताल में उसने दम तोड़ दिया। पुलिस ने फिलहाल मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, हैरान करने वाली तस्वीर है। सोचिए, एक प्रेमी जिसने नाराजगी में अपनी प्रेमिका पर 5 बार फायरिंग की है, और वो फायरिंग उसके फेस पर यानी उसके चेहरे पर की गई है। दिल दहलाने वाली तस्वीर अब ग्वालियर से सामने आई है। प्रेमी ने युवती को दिन दहाड़े गोलियां मारी, उसके चेहरे पर 5 बार फायरिंग की गई है। इलाज के दौरान युवती ने दम तोड़ दिया। फिलहाल आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। ग्वालियर में दिल दहलाने वाली, ये देखिए दिन दहाड़े, ये देखिए, ओह, इतना गुस्सा उस शख्स में कि उसने सरे रहा महिला पर फायरिंग कर दी। ये देखिए, करने वाली तस्वीर, सरे रहा। और सोचिए, जो आसपास लोग खड़े थे वो भी डर के साए में उसे कुछ कह नहीं पाते, रोक नहीं पाते, क्योंकि वो लगातार उस लड़की पर फायरिंग कर रहा होता है। चेहरे पर 5 बार फायरिंग की गई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी भूपेंद्र जुड़ चुके हैं अधिक जानकारी के साथ। भूपेंद्र, हैरान करने वाली तस्वीर है, सरे रहा उस शख्स ने महिला के ऊपर फायरिंग कर दी। ग्वालियर शहर में एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई। जो आरोपी है अरविंद परिहार, उसने जो अपनी प्रेमिका थी नंदिनी परिहार, उसकी जो दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी। ये राह चलते उसने जो है नंदिनी को एक के बाद एक लगभग 3 से 4 जो है गोलियां मारी, और गोली मारने के बाद जो है पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। वहाँ राहगीर जो निकल रहे थे वो भी जो है जान बचाकर भागे। उसके बाद जब पुलिस मौके पर पहुंच गई तो पुलिस ने भी, उसने जो आरोपी था उसने पुलिस पे भी जो है फायरिंग करने की कोशिश की और राहगीरों को भी टारगेट किया। लेकिन पुलिस की सूझबूझ से और कहीं ना कहीं बहादुरी से जो है जो आरोपी है उसको मौके से ही मैं हथियार की तस्वीरें देख पा रहे हैं भूपेंद्र, 2 तस्वीरें देख पा रहे हैं। एक तस्वीर में तो वो फायरिंग कर रहा है एक महिला के ऊपर, एक तस्वीर में एक महिला उसके साथ में खड़ी है जो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उसकी बीवी है। तो क्या ये अवैध संबंध थे जिस लड़की को मारा गया, या उसकी बीवी थी जिसको मार दिया गया है?
देखिए लगातार ये जो है नंदिनी परिहार और ये आरोपी है वो लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे, पिछले 4 से 5 साल से रह रहे थे और पूर्व में भी जो है नंदिनी परिहार ने इस पर आरोप लगाया था, इसमें गाड़ी चढ़ाने कर उसके मारने की कोशिश की थी। लेकिन ये दोनों ही रिलेशनशिप में रह रहे थे, इसमें हत्या के प्रयास का मामला भी दर्ज कराया था, बाद में इसने फिर राजीनामा कर लिया और दोनों ही साथ में रह रहे थे। बताया ये भी गया है कि ये दोनों जो है पूर्व से ही शादीशुदा हैं, जबकि जो आरोपी है उसके 2 बच्चे हैं और जो ये नंदिनी परिहार जो मृतका है इसके भी 7 से 8 साल का एक बच्चा है। लेकिन दोनों की तलाक नहीं हुआ था, उसके बाद भी ये रिलेशनशिप में रह रहे थे। बाद में जो है आर्य समाज से इन्होंने शादी भी कर ली थी, लेकिन इनमें लगातार जो है झगड़ा होता रहता था। ये जो मृतका है ये दतिया जिले की रहने वाली है, जबकि आरोपी अरविंद जो है ग्वालियर जिले के जो पिछोर थाना क्षेत्र का रहने वाला है और दोनों में विवाद चल रहा था। ये विवाद काफी समय से चल रहा था और कई बार जो है इसके द्वारा जो है ग्वालियर के अलग अलग थाने में जो नंदिनी परिहार है मृतका उसके द्वारा जो है अरविंद के खिलाफ मामले भी दर्ज कराए गए। लेकिन उसके बाद जब न्यायालय में पेश हुए तो इसने अपने बयान पलट दिए, जिससे वो है दोष मुक्त हो गया। और उसके बाद ठीक है भूपेंद्र, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। तो बताया जा रहा है कि लिव इन रिलेशनशिप में दोनों प्रेमी और प्रेमिका रह रहे थे। ये पूर्व में दोनों लोग जो हैं शादीशुदा है, दोनों के बच्चे भी हैं और उसके बाद आर्य समाजी तौर तरीके से इन्होंने शादी की और कई बार पहले भी इस शख्स के खिलाफ जो है थाने में लड़की केस दर्ज करवा चुकी थी, लेकिन राजीनामा होने के बावजूद उसके साथ रहने लग जाती थी। छत्तीसगढ़ से हैरान करने वाली तस्वीर या कह सकते हैं पोस्ट जो है वायरल हो रहा है, जिसमें न्यूड पार्टी का खेल देखने को मिलेगा। राजधानी में न्यूड पार्टी का पोस्ट अब लगातार वायरल हो रहा है। आज यानी शनिवार को ही ये पार्टी आयोजित होने वाली है, लेकिन मामले में पुलिस ने संज्ञान ले लिया है और जांच भी शुरू हो चुकी है कि किसने इस पार्टी को ऑर्गेनाइज किया था, कौन कौन इस पार्टी में आना चाह रहा था और इस पार्टी पर हो सकता है क्या प्रतिबंध भी लगा दिया गया हो। छत्तीसगढ़ तक ये न्यूड पार्टी का जो खेल है ये लगातार अब आगे बढ़ चुका है। राजधानी में यानी कि रायपुर में ही ये इस पार्टी का आयोजन किया गया था। प्रशासन ने इसके ऊपर कार्रवाई शुरू कर दी है। ये पोस्ट जो है ये सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सिंफुल राइटर एक इंस्टाग्राम पर आईडी है जिस पर ये पोस्ट डाला गया था। न्यूड पार्टी का इनविटेशन सोशल मीडिया पर डालकर अगर आपको आना है तो आप मैसेज कर सकते हैं, तो आपके पास इनविटेशन या फिर जो तमाम प्रक्रिया है उसको पूरा करते हुए आप इस पार्टी में आ सकते हैं। हमारे साथ कन्हैया अग्रवाल जी वरिष्ठ कांग्रेस नेता हैं, जुड़ चुके हैं। कन्हैया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एशियन न्यूज़ पर। एक न्यूड पार्टी का इनविटेशन जो है लगातार वायरल हो रहा है। राजधानी रायपुर में ही इस पार्टी का आयोजन किया गया है। देखिए, इवेंट कंपनियां जो है लगातार रायपुर शहर को, छत्तीसगढ़ को कलंकित करने का काम कर रही है। हमने अभी देखा है कि ड्रग्स की बिक्री और जो है नशा परोसने का काम इवेंट कंपनियों के माध्यम से होता रहा है। इस तरह के पहले भी कार्यक्रम होते रहे, जब वो कव्वाली और गजल के नाम पे 2-2 लाख रुपए में टेबलें बेची गई थी जहां नशे परोसे गए थे। और अब तो सारी हदें पार करके नवरात्रि की पूर्व संध्या में नग्नता परोसने का कार्यक्रम, सीधे तौर पर न्यूड पार्टी और खुले आम इसका प्रचार प्रसार होना निश्चित रूप से बेहद शर्मनाक है प्रशासन के लिए, शासन के लिए। क्योंकि ये तो जो लोग इस मामले को उठा रहे हैं, मीडिया ने उठाया, हम लोगों ने उठाया, हम आज माननीय एसएसपी साहब से मिलकर के इसमें न सिर्फ आयोजकों के खिलाफ कार्रवाई बल्कि आयोजकों के को सपोर्ट करने वाले जो सफेद पोश लोग हैं, जिनका सपोर्ट पा करके ऐसे आयोजन जो हमारे शहर को कलंकित कर रहे हैं, दाग लगा रहे हैं, इन आयोजनों को रोकने और उन सब के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कन्हैया जी तमाम प्रतिक्रियाओं के लिए, क्योंकि लगातार इस तरीके की जो तस्वीरें हैं जो कहीं ना कहीं कलंकित करने वाली जो पार्टी का आयोजन किया जा रहा है और छत्तीसगढ़ के संस्कृति को खराब करने की कोशिश हो रही है, आयोजकों के द्वारा इस पर सख्त कार्रवाई होनी जरूरी है। और लगातार इस तरीके की तस्वीरें अब वायरल हो रही हैं। अब कार्रवाई जो है शुरू हो चुकी है। देखना होगा कि कितनी जल्द इसके ऊपर एक्शन होता है और भविष्य में इस तरीके की कोई तस्वीर सामने ना आए।
हमारे साथ कन्हैया जी वरिष्ठ कांग्रेस के नेता थे जो जुड़े हुए थे, प्रतिक्रिया दे रहे थे। हमारे साथ के.एस. चौहान जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। के.एस. चौहान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एशियन न्यूज़ में। मेरा सवाल यही रहेगा, आप जानते हैं किस तरीके से सोशल मीडिया पर पोस्ट जो है लगातार वायरल हो रहा है कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति को धूमिल करने के लिए, खराब करने के लिए न्यूज पार्टीज का आयोजन यहाँ पर राजधानी रायपुर में किया जा रहा है। जी जी जी, ये दुर्भाग्यजनक है और कोई भी सोशल मीडिया अपने सोशल मीडिया को चमकाने के लिए इस टाइप की हरकतें करता है और जैसे ही ये पता लगता है उसके ऊपर उचित कार्रवाई होगी। भारतीय जनता पार्टी इसके लिए बहुत संवेदनशील है कि कोई भी क्राइम और कोई भी मतलब किसी भी अस्मिता के साथ किसी भी कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता है और इस टाइप की चीजें नहीं होनी चाहिए समाज में। इसके लिए कटिबद्ध भी है भारतीय जनता पार्टी और उचित कार्रवाई करेगी। लेकिन सर, कभी कभी ऐसा भी होता है कि तो पोस्ट वायरल हो गया तो पता लग गया, कहीं ऐसी चीज़ मतलब आयोजकों में इतनी हिम्मत है कि वो प्रॉपरली एक ऑर्गेनाइज करने के लिए चीज़ों का काम करना शुरू कर देते हैं, चाहे वो जगह को बुक करना हो, चाहे वो लोगों को इनविटेशन देना हो, तो पब्लिकली आकर मतलब सोशल मीडिया पे पोस्ट आया तो पता लगा, लेकिन ये हिम्मत कहीं ना कहीं से जुटाना कि भाई इस तरीके का आयोजन हमारे द्वारा किया जाएगा, ये भी बड़ी बात है। पहले तो बहुत सारी चीजें छुप जाती थी लेकिन अब छप जाती हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, विष्णुदेव साय की सरकार जो भी है, अश्लील चीजों को और गैर कानूनी चीजों को, असंवैधानिक चीजों को कभी भी तवज्जो नहीं दी। जीरो टॉलरेंस की प्रतिबद्धता से हम लोग उतरे हैं और हमारे ऊपर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी है, आशीर्वाद के साथ साथ जिम्मेदारी है कि हम एक सुदृढ़ छत्तीसगढ़, एक सुरक्षित छत्तीसगढ़ और स्वच्छ छत्तीसगढ़ देने की हम लोग कटिबद्धता रखते हैं और हम उसके लिए समर्पित भी हैं। ठीक, के.एस. चौहान जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम प्रतिक्रियाओं के लिए। तो हमारे साथ के.एस. चौहान जुड़े हुए थे, बीजेपी प्रवक्ता। उनका कहना है कि इस तरीके की अगर कहीं से भी कोई भी ऐसी तस्वीर आती है या शिकायत आती है तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी। भारतीय संस्कृति को खराब करने की अगर कहीं से भी कवायद शुरू होती है तो उसके ऊपर एक्शन जरूर होगा और इस तरीके की चीज छुपी नहीं रहेगी। इसी बीच बड़ी खबर राजिम से आ रही है, जहां पर कन्याशाला को बॉयज स्कूल में मर्ज करने का विरोध हो रहा है। सड़क पर धरने पर छात्राएं, हमारी बच्चियां जो है बैठ चुकी हैं। राज्य महासमुंद मुख्य मार्ग को छात्राओं ने जाम कर दिया। फिंगेश्वर कन्याशाला का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। फिंगेश्वर कन्याशाला का यह मामला है, जो वो पूरा कन्याशाला है उसको बताया जा रहा है कि बॉयज स्कूल में मर्ज कर दिया जाएगा। महासमुंद मुख्य मार्ग को छात्राओं ने जाम कर दिया है। फिंगेश्वर कन्याशाला का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। बच्चियां सड़क पर बैठ चुकी हैं, प्रशासन मौके पर पहुंच चुका है। बच्चियां विरोध व्यक्त कर रही हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी कुलदीप जुड़ चुके हैं। कुलदीप, थोड़ा पहले ये समझा दीजिए, ये मर्ज कर रहे हैं यानी कि ये कॉइड स्कूल हो रहा है, मतलब लड़के और लड़कियों का एक साथ स्कूल हो रहा है? जी बिल्कुल, देखिए यह जो पूरा मामला है ये फिंगेश्वर क्षेत्र का है। मैं बता दूं आपको कि फिंगेश्वर क्षेत्र की जो छात्राओं ने आज एक बड़ा विरोध किया है, जहां पर कि फिंगेश्वर कन्याशाला को एक बार बालक विद्यालय में मर्ज किए जाने के खिलाफ किया जा रहा है। जो छात्राएं हैं वहां पर, उनका जो वहां पर बैठी हुई हैं वो जमकर नारेबाजी कर रही हैं और अपनी मांगों को लेकर अड़ी हुई हैं। छात्राओं का यह भी कहना है कि कन्याशाला को बॉयज स्कूल में मिलाने के फैसले से उनकी शिक्षा और सुरक्षा पर मतलब काफी जो असर है वो खराब असर होगा। वे नहीं चाहती कि वे लड़कों के साथ एक ही। यह भी कहना है कि पहले भी इस फैसले के खिलाफ वो जिला कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन सौंप चुकी है, लेकिन अब तक कोई भी जो है कि सकारात्मक जवाब नहीं आया, इसलिए वे मजबूरीवश सड़कों पर उतरने को मजबूर हुई हैं। जी, लेकिन कुलदीप, कोई इसके पीछे की कोई खास वजह मर्जर की? जो छात्राएं हैं उनका यह कहना है कि वो लड़कों के साथ शाला में एक साथ नहीं बैठना चाहती हैं। स्कूल में बॉयज स्कूल को मर्ज करें, कॉर्ड स्कूल बनाने के पीछे कोई खास वजह कि जैसे लड़कों का जो स्कूल था वहां पर स्टाफ कम था या वहां पर कमरे कम थे, कुछ खास वजह मर्ज करने की?
देखिए युक्तिकरण जो किया गया है उसके तहत जो है कि कन्याशाला को गौशाला में मर्ज किया गया। मुख्य जो कारण है अभी तक यही सामने आया है। अब इसी के जो विरोध को जो है वो छात्राएं कर रही हैं। जी बिल्कुल। ठीक, कुलदीप, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। आप नजर बनाए रखिएगा।